सीमांचल में कहीं ना कहीं फिर से डंका जो है आरजेडी का जो है बच गया है और कहीं ना कहीं सीमांचल और उत्तरी बिहार से जिस तरह से आरजेडी की जो चुनाव में सीटें कम आई थी, जयसू जी सीमांचल में फिर से आप मजबूत हो गए, फिर आप जो है 1 नंबर पार्टी जो है आरजेडी हो गई। और देखिए, जनादेश जो 2020 में मिला राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार की जनता ने चुना। महागठबंधन को 1,56,00,000 वोट मिले, एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिला, वो भी बेईमानी के बाद। यानी अंतर जो था, फासला जो था, केवल 12,000 का ही था। बौचहा उपचुनाव के बाद आप कह सकते कि वोट में हम आगे हो गए, हम 12,000 और 12,000 पीछे हो गए एनडीए। यानी वोटिंग परसेंटेज में भी अगर महागठबंधन की बात की जाए तो वोट एनडीए से हमारा ज़्यादा है, क्योंकि बौचहा चुनाव में हमारी भारी जीत हुई, यानी वोट परसेंटेज में बढ़े। और बीच में बीजेपी के लोगों ने वीआईपी के सदस्यों को ज्वाइन कराया था, एक सीट उनका ज़्यादा था, हमारा 76 था, उनका 77 हुआ। अब हमारे साथ जो हैं एआईएम के 5 में से 4 सदस्य जो हैं, जनता के आदेश पे, आवाम के मशवरा से, जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए इन लोगों ने एक निर्णय लिया। और ये निर्णय भाईचारा के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, सीमांचल के विकास के लिए, उत्थान के लिए निडर एक निर्णय लेते हुए इन लोगों को लगा कि आज जो स्थिति बिहार में है या देश में है, क्योंकि बिहार से सीमांचल का ताल्लुक है, सीमांचल बिहार में ही है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से फिरका परस्त शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ हावी ना हों। क्योंकि जो सांप्रदायिक शक्तियाँ देश में, बिहार में जो बीज रोप रही है, आज नतीजा देख लीजिए। अमन नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, भाईचारा नहीं रह गया, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए कि सही मुद्दों पे बात होनी चाहिए। पहले से ही तनाव में लोग हैं, मुश्किलों में, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, लाचारी हो, बीमारी हो, अशिक्षित हो, सब ही मुद्दे जो हमारा चुनाव में था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, आज सब मुद्दों पर सरकार जो है गौन है। और हम लोगों ने भी वादा किया था चुनाव में कि हमारी अगर सरकार बनती तो 10 लाख तो रोजगार देंगे, लेकिन सीमांचल के लिए, विकास के लिए हम लोग आयोग का गठन करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे जो सीमांचल के विकास और गरीबी को दूर, जो गरीबी जो है उसको दूर करते हुए विकास के काम करेंगे। तो ये सरकार ने तो कुछ किया नहीं एनडीए। और बिहार का सबसे गरीब इलाका जो है सीमांचल है, वहाँ बड़ी गरीबी है, लोग जो है बड़ी तादाद में लोग पलायन करते हैं, बाढ़ की समस्या हमेशा रहती है क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो ये समस्या को देखते हुए कि भाई जो सबसे, अगर भाजपा या आरएसएस से अगर बिहार में अगर कोई ताकत है जो भाईचारा, अमन के साथ साथ सामाजिक न्याय में विश्वास करता हो, सबकी बात करता हो, A to Z की बात करता हो, इन लोगों ने निर्णय लिया है और पार्टी की ज्वाइन किया है। स्पीकर साहब से हम लोग मिले, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। जो संविधान का जो अनुच्छेद 10 है का जो 4 नंबर धारा है, उसके तहत 66% ही होना चाहिए, और ये 5 में से 4 है तो 80% है। तो तरीके से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, इन सब लोगों ने आवाम की आवाज़ पर निर्णय लिया है और हम इन लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। और सब लोग तो पुराने ही राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, कई लोग 5 में चुनाव लड़े, 10 में चुनाव लड़े, कोई विधायक भी रहे पहले।
तो सब लोगों की घर भी वापसी हुई है। घर वापसी भी है, लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि सत्ता पक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों के साथ जो है वो ठीक नहीं किया है। कौन क्या कह रहा है? बीजेपी, हमको लगा कि बड़ा अच्छा किया वीआईपी के साथ बीजेपी के लोगों ने क्या किया। और एआईएम की जहाँ तक बात है, वो तो महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे, उनकी अपना अलग स्टैंड था, उनका अपना स्टैंड रहा। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो विधायक जो चुन के आए हैं, उन सभी विधायकों की विचारधारा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अमन चैन चाहने वाले लोग हैं, जिनसे हमारी पार्टी का ताल्लुक ज़्यादा है। लेकिन भाजपा के लोग तो मुकेश साहनी जी का तो रिचार्ज ही नहीं कर पाए, उनका रिचार्ज तो किया ही नहीं, साथ में जो उनके 3 विधायक थे वो भी ले गए। तो हमने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, भाई वो विधायकों की मर्जी है, इसमें कोई धरपकड़ थोड़ी ना करता है। पहले भी पूर्व में भी एलजेपी के जो एक सदस्य थे जदयू ज्वाइन किए, बसपा के जो सदस्य थे वो जदयू ज्वाइन किए, एआईएम के जो 4 सदस्य आरजेडी ज्वाइन किए। अब 80 सदस्य कल हो जाएंगे सदन में। सर, कल सदन का आखिरी दिन है सर, कल सदन चलेगा या मांग पर आप अड़े रहेंगे? देखिए, मांग तो चलता ही रहेगा, और ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, संघर्ष नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। ये सत्ता में आने के बाद भी लड़ाई जो है विचार की ये चलती रहेगी। जो जहर इन लोगों ने बोया है, इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। हमारी कोशिश है कि जो असल में रियल मुद्दे हैं, जनहित की जो समस्याएं हैं, उसको हम लोग लगातार उठाते रहें। और आगे कल क्या होगा वो हम लोग निर्णय करेंगे। आगे खेला होगा? नहीं, खेला क्या होता है? खेला मतलब अब लोग जो हैं अब कहते रहते हैं खेला होगा नहीं होगा। हम लोग तो अपना काम ही ना कर रहे हैं, जो लोग का दर्द है उसमें मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सीमांचल में कहीं ना कहीं विकास की ज़रूरत है, और हमने चुनाव के वक्त भी कहा था कि सीमांचल में एक आयोग बनाएंगे सीमांचल को लेकर। लेकिन अब जो है 4 विधायक जो अब आरजेडी के साथ आए हैं, तो सीमांचल का विकास जरूर होगा। आरजेडी अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और अब देखना यह है कि कल विधानसभा का आखिरी दिन है, कल जो आरजेडी का रुख क्या होता है। कम संवाद के साथ उपेंद्र चिमटे पुट।